अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट 2021-22 में स्पेशल टैक्स रिलीफ जो दिया गया है व्हीकल्स के ऊपर, छोटी गाड़ियों और इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, उससे एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि गाड़ियों की प्राइसेस काफ़ी नीचे आएंगी। तो आइए देखते हैं कि आज इस बजट में कौन कौन सी ऐसी अमेंडमेंट्स की गई हैं, कौन कौन से टैक्सेस में छूट दी गई है या कम किए गए हैं वन बाय वन, और उसके एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स क्या होंगे। मेरे साथ स्टे कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से गाड़ियों की प्राइसेस बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुई। उसमें से एक फैक्टर जो था वो डॉलर रेट का एकदम बढ़ना था। उसके बाद डॉलर रेट कम भी होना शुरू हुआ, लेकिन गाड़ियों के मालिकान ने, जो कार कंपनीज़ हैं, उन्होंने प्राइसेस कम नहीं की। इसकी वजह से जो कार्स थी वो आम बंदे की पहुंच से बाहर हो गई, अनअफोर्डेबल हो गई। इस बजट में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसमें जो इन गाड़ियों के ऊपर, चाहे वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं या इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, रिलीफ दिया गया है टैरिफ की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में। और उम्मीद ये की जाती है कि ये जो रिलीफ मेजर्स हैं इनसे छोटी और इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइसेस में काफ़ी कमी देखने में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड एंड इंपोर्टेड कार्स। उसमें 850 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, 850 सीसी तक की गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए हैं। एक मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स था, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। फिर लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स ऑफ इंजन कैपेसिटी अप टू 850 सीसी, 850 सीसी तक की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनका सेल टैक्स 17% से 12.5% कर दिया गया है। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो इन कार्स के ऊपर थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। ये बजट में रिलीफ दिया गया था। और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के बाद अपनी डिस्कशन में ये कहा कि ये जो रिलीफ इंपोर्ट के ऊपर और लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों के ऊपर था 850 सीसी तक, ये अब 1000 सीसी तक अवेलेबल होगा। यानी अब 1000 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट टैक्सेस और मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। और 1000 सीसी तक जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं उनका सेल टैक्स भी कम कर दिया गया है 17.5% से 12.5% और 17% से 12.5%, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज़ पे है, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी बनाई गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो एफिशिएंट भी होती हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती हैं। अब लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें स्मॉल कार्स या सब्स जो आती हैं जिनकी बैटरी कैपेसिटी 50 kWh तक है, उन पे सेल टैक्स कम करके 1% कर दिया गया है। और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स विद बैटरी कैपेसिटी ऑफ अप टू 150 kWh, उनका सेल टैक्स भी कम करके सिर्फ 1% कर दिया गया है। उसके बाद इन्हीं गाड़ियों के ऊपर मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स जो था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि स्मॉल कार्स या सब्स जो है जिनका 50 kWh बैटरी कैपेसिटी है, या लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जिनकी बैटरी कैपेसिटी 150 kWh है, उस पे मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। उसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी इन गाड़ियों के ऊपर 25% कम कर दी गई है। ये जो रिलीफ है 2026 तक, 30 जून 2026 तक दिया गया है।
उसके बाद एग्जाम्पशन फ्रॉम सेल टैक्स एंड मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन CKD किट्स ऑफ दीज व्हीकल्स। न सिर्फ इन गाड़ियों के ऊपर बल्कि इनकी जो CKD किट्स हैं उनके ऊपर भी सेल टैक्स भी और मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। फिर कस्टम ड्यूटी CKD किट्स के ऊपर सिर्फ 1% कर दी गई है और रिड्यूस रेट ऑफ 8.5% ऑन हाइब्रिड कार्स अप टू 1800 सीसी और 1800 सीसी तक की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं उनके ऊपर सेल टैक्स कम करके 8.5% कर दिया गया है। उसके बाद जो पॉलिसी है यूज्ड व्हीकल्स की, तो उसमें जो यूज्ड कार के डीलर्स थे जो सेल एंड परचेज़ करते थे उनके ऊपर उनकी सेल्स के ऊपर 1.5% मिनिमम टैक्स था, मिनिमम टर्नओवर टैक्स, उसको कम करके 0.25% कर दिया गया है, यानी कि 1/6 कर दिया गया है मिनिमम टर्नओवर टैक्स। इसी तरह परचेज़ ऑफ यूज्ड कार्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, अगर आप जनरल पब्लिक से परचेज़ कर रहे हैं यूज्ड कार, उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा एक और मेजर ये है कि जो ओरिजिनल परचेज़र है जो कार सेल कर देता है विदाउट रजिस्ट्रेशन, बाज़ लोग गाड़ियाँ ख़रीदते हैं कंपनी से और उनको रजिस्टर नहीं कराते अपने नाम पे बल्कि आगे बेच देते हैं, तो उनको वो टैक्स बचाने के लिए या वो प्रॉफिट लेने के लिए तो उनके ऊपर एडवांस टैक्स लगाया गया है जो कि 50,000 से लेकर 200,000 होगा डिपेंडिंग अपॉन द कार या उसकी जो कैपेसिटी है, इंजन कैपेसिटी, उस हिसाब से। तो ये मेजर जो है ये एडजस्टेबल टैक्स है, जिससे ये है कि जो लोग खामखा गाड़ियाँ ख़रीद के अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं उसको थोड़ी सी उसकी हौसला शिकनी होगी। उसके बाद ये सारे मेजर्स जो आप देखें तो उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि एक अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा आम पब्लिक को जो गाड़ियाँ ख़रीदने की सकत नहीं रखते थे, और उम्मीद की जा सकती है कि उनकी प्राइसेस काफ़ी रिड्यूस्ड होंगी और जो एक गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ने का ट्रेंड था वो भी ख़त्म होगा। अब ये कितना इसका इम्पेक्ट होगा ये अभी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो 660 सीसी की कार है उसकी प्राइस जो कम अज़ कम 1,25,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान कम होने का इम्कान है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये सारे बेनिफिट्स जो दिए गए हैं, ये जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं ये इसमें से कितना बेनिफिट जो है वो जनरल पब्लिक को ट्रांसफ़र करती हैं। होना तो ये चाहिए कि सारे का सारा बेनिफिट जो है वो जनरल पब्लिक को ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेट्स सी कि ये क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जो लोग गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से परचेज़ नहीं कर पा रहे थे, अब उम्मीद की जा सकती है कि वो गाड़ियाँ ख़रीद पाएंगे। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और आप अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आप चंद दिनों में अपनी गाड़ी लेने का डिसीजन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।